अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे पहले उसकी तरफ देखते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि वी आर बेसिकली हेयर टू डिस्कस डिफरेंट बिट्स ऑफ इट, क्योंकि जो हमने एक डेवलप किया कंसेंसस ओवर दी प्रीवियस लेक्चर्स, जो हमने टॉपिक्स डिफरेंट डिस्कस किए हैं उसके रिफ्लेक्शन के अंदर ये डिस्कशंस हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड वी ट्राई टू फिगर आउट कि जनाब हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो क्राइटेरिया है, जो टूल है, उस पर फिक्स हो जानी चाहिए और क्या उसके लॉजिक्स और रीजंस हैं। एंड लेटर इन योर लाइफ व्हेन यू बिकम द फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ एनी कॉर्पोरेट हेड कॉर्पोरेशंस, तो उस सिलसिले के अंदर आपके बैक ऑफ योर हेड यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़। और जब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं तो क्या वो इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं, राइट। सो इस सिलसिले में हमने कहा कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जी दैट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को हमने डिटेल में देखा और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जनाब दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन वेयर द टॉप बॉटम अप और टॉप डाउन जो सिचुएशन है उसका कैसे वो अलाइन करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो आपकी डिसीजंस हैं और प्लस जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है उसको जो अलाइन करते हैं, दैट इज़ बिकम द पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, ठीक है। और उसी सिलसिले में हमने फिर एजेंसी और एजेंट सिचुएशन भी देखी और उसमें प्रॉब्लम्स के इश्यूज भी देखे कि जनाब कैसे वो इफेक्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को। देन वी डिस्कस अबाउट कि जी उसकी लिमिटेशंस है, कुछ सीलिंग होती हैं जो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन प्रोसेस को देखा, एक मैकेनिज्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई होता है और हम देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जहाँ पे जो अगर वो सीलिंग इम्पोज करते हैं तो हाउ आर गोइंग टू इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कि जो भी आप एक कैपिटल बजटिंग है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं तो वो लिस्टिंग जो है वो कैसे बनती है और कहाँ तक और किसकी अथराइज्ड प्रायर अथराइजेशन चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वी डिस्कस गोइंग टू सी थ्रू ऑफ बजट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि हमने देखा कि जनाब जो भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसके अंदर सो फॉर वी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड वी डिस्कस अबाउट कि दे आर डिफरेंट सिचुएशन वेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सनल जो जिनकी डिफरेंट स्किल्स है, जो कि डिफरेंट कैपेसिटी से अपने इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो जाहिर करते हैं, जिस पे हमने डिविजनल प्लांट मैनेजर्स का देखा और फिर हमने जो डिविजनल मैनेजर्स और प्लांट मैनेजर्स का उनका अपनी रिस्पेक्टिव कैपेसिटी के अंदर देखा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि ऑफ बजट कंसीडर होते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं वो कैसे उनको रिलेट नहीं कर पाते, और डिसीजन मेकर्स एंड द इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे हाउ एंड व्हाट इज़ दिस बेसिकली, और उसके अंदर हम देखेंगे कि जनाब उसी जो डिसीजन मेकर्स हैं और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे को रिलेट विद ईच अदर वो कर रही होती है, ठीक है। ऑफ बजट एक्सपेंडिचर्स के अंदर फर्स्टली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज द होल knowledge, you know, this is basically the information technology is the knowledge जो कि किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी आपके जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं तो स्पेशली इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस वो इफेक्ट कर रही हैं। इसी तरह जो आपके जो फॉर्मर इन्वेस्टर्स हैं जो कि बेसिकली दे आर द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जैसे वॉरेन बफे बिल गेट्स हैं, जो आपके वॉरेन बफे है, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट द वॉरेन बफे दे सिंपली सेड कि जनाब जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल स्टॉक्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, राइट, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस बिकॉज यू गॉट टू कीप ऑन अपडेटिंग एंड प्लस इफ यू न्यू समथिंग अबाउट इट, ठीक है, फिर ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, जब फिर ही आप उनके इस तरह की प्लान आउट करें। और इसी सिलसिले के अंदर बहुत सी कंपनीज हमने देखी जिसके अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड थी, जो कि एक आपकी टेक्नोलॉजी हब हैं, पावर हाउसेज हैं आपके, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे आपके डिफरेंट जो आपके जैसे आपके लेट्स से कि जी मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, जैसे कंप्यूटर्स के अंदर आपके IBM है मैन्युफैक्चरर्स, जैसे आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं। थिंक अबाउट के प्रेशर कितना होगा उन पे, तो हमने उसी के मुताबिक देखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान वो लेकर आते हैं तो उस सिलसिले में आया कि वो बजट का हिस्सा बन पाते हैं कि नहीं पाते हैं उस एक्सपेंडिचर्स के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो हम देखते हैं।
फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, विदाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नथिंग इज अचीवेबल, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गिव्स यू ए एक्स्ट्रा power to excel in the with your competitors in the market in the same industry, क्योंकि जो research and development है that basically ensure the addition or extra growth to the firm or to the corporations। उसके अंदर हम देखेंगे जो R&D है that is again that one of the factor जो कि आप expenditure या capital expenditure जो भी आपने decision ले रहे होते हैं तो उसके अंदर आप उसको नहीं कर पाते research and development को। Then the marketing comes in, और marketing जो है this is again कि जी वो marketing किस तरह ऑफ बैलेंस शीट आपका आइटम है या फिर आपको कैपिटल बजटिंग में स्पेशली जब बजटिंग आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं तो दैट इज सम ऑफ द ऑफ बजटिंग एक्सपेंडिचर, और उस मार्केटिंग के अंदर कैसे जनाब आप उसको लेकर आना चाहिए लेकिन यू डिडंट कंसिडर इट, लेकिन हम उसको भी देखेंगे एंड देन वी डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज वेल। देखें जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कॉर्पोरेशन है, दे बेसिकली cannot sustain for a longer period of time without any training and the development। So जो training है, let's talk about कि जी जिस तरह आजकल के worldly environment है, जो corporate world है जिसके अंदर you know everybody they are looking to excel in that situation, जो technology की वजह से या different आपके different factors हैं जिसकी वजह से you need consistent training, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। और उस ट्रेनिंग का जो है जो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफाइड फर्म्स है, व्हाट दे मेक, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द मैकिया, यू नो वन ऑफ द कैनेडियन जो कि आपकी फर्म है, कंपनी है जिनके डिफरेंट जो कि बेसिकली इट इज़ उसके जो ऑपरेशंस है वो फ्रांस के अंदर भी हैं और रेस्ट ऑफ द यूरोप भी है, और उनका एक सब यूनिट कनाडा में भी है। यू नो व्हाट दे बेसिकली डीलिंग, जब भी उन्होंने वहाँ पे जो लैंडिंग गियर्स हैं, ठीक है, आपके बिग जो एयर बसेज हैं या उनके जो लैंडिंग गियर्स की बेसिकली दे शेप अप एंड डिफरेंट उनकी है। तो वन ऑफ द लेट्स टेक वन ऑफ द आइडिया ऑफ लेट्स से लैंडिंग गियर्स जो कि सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट है किसी भी एयर ट्रैवलिंग बस का, ठीक है, और उसके अंदर जब कहाँ उसने यू नो दे नीड टू अश्योर कि जी जो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जो उसकी टोटल क्वालिटी है वो मेंटेन है कि नहीं है। सो इन दैट सिचुएशन जो अमेरिकन एसोसिएशन है जो कि सिक्स सिग्मा आपकी सर्टिफाइड है, जो कि दे मेक श्योर कि जी उसके अंदर कम से कम रिस्क फैक्टर हो, कम से कम उसके अंदर एरर आए। तो उस सिलसिले के अंदर again if those people who's working in that industry they are not basically getting the proper training out of it, so they cannot compete in that industry, क्योंकि उसके फिर accidental और different repercussion ऐसे होंगे जो कि obviously very fatal for the whole organization, and same goes with any institution, any corporation। और जो एसोसिएशन है आपकी, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ से बढ़ती है कि दे मेक श्योर कि जो भी लोग किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी रिस्पेक्टिव जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं उस पर वो चल रहे हैं, दे मेक श्योर कि जनाब अगर जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ वेन एवर दे डिमांड फॉर इट, जो कॉर्पोरेशन डिमांड करती हैं जस्ट टू इन्हेंस और एक्सेल और जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स पे वहाँ पे उनको स्किल्स और ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत हो रही होती हैं, एंड दोज इंस्टीट्यूशन दे फुलफिल देयर पार्ट जो कि ठीक ठाक कैपिटल उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगेन हम यही देखेंगे कि जनाब हाउ दैट बिकम द ऑफ बजटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आइए वन बाय वन इसको स्टडी हम करते हैं। Information technology. IT projects have cost well over $1 billion. Now think about जो भी आपके IT projects हैं, ठीक है, let's say IBM की बात करते हैं या आप Microsoft की बात करते हैं, राइट, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन या किसी भी कंपनी है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स जो हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रही है आपके प्रोसेस को, ठीक है, जहाँ पे आपने पेरोल का जो फंक्शन है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर वो आपने स्टेबलाइज करना है, वो आपने इफेक्टिव बनाना है। तो यू नीड assistant from the IT, from the technology part. So in that situation, you know, let's say कि जो IT projects different होते हैं उसमें जो corporations है they are already dependent on that, and let's suppose कि जी assume it और उनका आप देखेंगे जो over $1 billion इनकी investment होती है, cost produce हो रही होती है। Much of this expenditure goes to intangible such as system design, testing और training,
अगेन ये भी जो आपके बिलियन ऑफ रुपीस हैं जो कि आपकी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, जो एक आपकी बजटिंग डिसीजंस वो एक्सपेंडिचर है जो ऑफ बजटिंग कैसे कि बजट का कैसे हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जनाब वो ज़्यादातर डिज़ाइनिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को देख रही हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको फिर नई मशीनरी यानी कि नई जो इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपको दरकार होंगे, वो चाहिए होंगे टू बेटरली परफॉर्म द सिस्टम और एनहांस द सिस्टम। सो वो आपके बेसिकली समहाउ दे बीन ओवरलुक्ड। उसकी वजह ये कि सच आउटलेट्स ऑफन बाईपास कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स, particularly if the outlays are made piecemeal rather than a large discrete commitments. Again कि जनाब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा या एक आपका जो फिजिकल टर्म्स के अंदर, लेकिन उसकी जो उसका वर्क है, जो इसका सब्सटेंस है, दैट इज मच मोर और एज सिमिलर टू दी कंक्रीट कमिटमेंट जो एक फिजिकल एसेट है उसके इक्विवेलेंट होगा। सो इन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली दे सिंपली ओवरलुक्ड, और जो भी आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान और बजटिंग जो आपके बन रहे होते हैं, यू सिंपली जस्ट गो अलॉन्ग विद द कैलकुलेशंस विदाउट लुकिंग एट देम। ये यू सेड कि जनाब वो तो कंज्यूम होगी, वो तो ट्रेनिंग का पार्ट था, या वो तो एक सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन का था हिस्सा, एंड देयर यू गो एंड दे जस्ट उसकी जो एक वेटेज है जो इसकी है, वो लेट्स जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है, जो प्लानर्स है, दे जस्ट कंसिडर इट एज ए नॉर्मल बिहेवियर ऑफ इट, ठीक है। नाउ investment in IT may not appear in the capital budget, but for financial institutions they are much more important than outlays for plant and equipment. Again that shows the simple phenomena कि जनाब जो IT इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, माइट बी दे आर सेइंग कि नहीं ये एक डिज़ाइन है, एक मशीन है जो इम्प्लॉट हो गया है, दिस इज इट, उसकी वो इम्पोर्टेंस इतनी ना लेंगे। लेकिन थिंक अबाउट कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जो कि बेसिकली टोटली डिपेंड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो उसकी काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम ले सकते हैं, दे बेसिकली रिलेटेड एज सिमिलर एज के जी जैसे उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे वो प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे वो इक्विपमेंट है, आउटलेट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आउटलेट्स। क्योंकि आप देखें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द पेल, ठीक है, पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड है, आपकी जो कंपनी है इज वर्किंग, उसकी जो मेन है दैट इज वर्किंग द लाहौर नियर जो आपका कैंची पुल है उसके साथ है। इन दैट सिचुएशन आप उधर देखोगे जाकर फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स आपके बन रहे हैं, आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बन रहे हैं, आपके इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, आपके फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स बन रहे हैं, आपके जनाब डीप फ्रीजर्स हैं, मीटर्स हैं, आपके ओवन्स हैं, एंड ऑल दैट सो इन दैट ये डिस्पोज कर रही हैं, ये जनाब इसको दे आर बेसिकली सप्लाई चेन चल रही है, डिफरेंट यूनिट्स हैं, हैज बीन वर्किंग, एंड थिंक अबाउट कि जनाब उसके बगैर उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट इज़ अ बिग आउटलेट फैक्ट्री एरिया जहाँ पे वो इक्विपमेंट है, प्लांट लगे हुए हैं, उनके मेगा प्लांट्स हैं जो कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सिमिलर गोल्स की जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इन्वेस्टमेंट आपकी कर रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, जो ऐसी सर्विस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपेंडेबल हैं, दे टेक इट एज इट इज़ एज ए प्लांट एंड द मशीनरी, ठीक है। आउटलेज जो उनके लिए दरकार होती है, क्योंकि उनको उसकी वर्थ पता है कि जैसे कोई भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कोई भी मशीनरी जो है, जो एक टूल इंडस्ट्री से हम अगर आप अखज़ करें, तो वो जो टूल इंडस्ट्री है उसके लिए वो ज़रूरी है, उसके लिए मशीनरी, क्योंकि उसी के मुताबिक उन्होंने चलना है, उन्होंने रॉ मटेरियल मंगवाना है, रॉ मटेरियल के बाद उन्होंने जनाब उनकी सप्लाई चेन जो बेल्ट है, एक बैच जिसको प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने उसको स्टार्ट करना है, एंड देन आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड दे गॉट टू फाइनलाइज दैट प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल से शुरू हुई और फाइनलाइज और फिनिश प्रोडक्ट्स में आई, और उसके बाद जो भी उसके पे डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है, एंड देन दैट बीन डिस्पैच्ड टू द कंज्यूमर मार्केट। नाउ दिस सिचुएशन इज व्हाट, जनाब उसके अंदर जो मशीनरी है, प्लांट है, लेबर है, जो भी एक एफर्ट है वो दरकार है। नाउ जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या सर्विस इंडस्ट्री है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लेट्स टॉक अबाउट कि जनाब आपके जो बैंक्स हैं, आपके जो क्रेडिट यूनियंस हैं, आपके दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि मीडिएटर्स हैं, जो इज बेसिकली ब्रिजिंग ए गैप बिटवीन दी फाइनेंसर्स, जो इन कैपिटल मार्केट के अंदर और कॉर्पोरेट के दरमियान एक मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैम, उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे ही है जैसे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनकी ये प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी लोन्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन है, डिफरेंट कॉर्पोरेट लोन्स हैं, ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड के जी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, द प्रेशर बीइंग बिल्डिंग अप इन द कैपिटल मार्केट, द व्हाट सॉर्ट ऑफ ए वर्क बीइंग गोइंग ऑन, और जो कमिटमेंट्स चल रही हैं कॉर्पोरेट हेड्स के दरमियान, जो इंस्टीट्यूशन और जनाब रेस्ट ऑफ दी जो
आपके जो कैपिटल मार्केट्स के अंदर हैं, जो बैठे हुए हैं, जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके दरमियान कैसे आपने एक टेंडम रखना है प्रोसेस, एक आपने बैलेंस रखना है। तो इस सिचुएशन के अंदर द नीड टू जो इम्पोर्टेंस है आईटी की वो कितनी है उनके लिए, सिमिलर टू दैट टू देम। सो इफ़ यू थिंक अबाउट कि इंटरनेशनल मार्केट्स की आप बात करते हैं जहाँ पे डेली आपकी ट्रेड हो रही है, जहाँ पे दे आर ए negotiation of different contracts being going on, been written and addressed by the buyer and the seller। फिर आपके different markets हैं, आपकी money markets हैं, आपकी capital markets हैं, stock markets हैं, फिर उसके बाद derivative markets हैं, future and forward contracts being been negotiated between the different corporations and institutions। So ये जो आपकी markets हैं, they are basically dependent on the IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो सिंपल नहीं है स्टिक टू द कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स और एनीथिंग व्हिच कैन मेरली असिस्टेंट टू समवन वर्क। It is basically the huge industry, it has a huge impact on the every single class of the corporations working in the capital market। So this is why it is as similar as जैसे कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपके प्लांट या इक्विपमेंट लगाकर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो एंड कंज्यूमर्स की तरफ पहुँचा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए वैल्यूएबल एसेट फॉर एनी कंपनी। आपका कोई भी जो एक एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक वैल्यूएबल एसेट है कंपनी का। वो कैसे कि जनाब जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेट्स टॉक अबाउट इफ़ यू आर डीलिंग विद एंड कंज्यूमर, ठीक है, आपका एक डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, लेट्स से टोयोटा है, लेट्स से आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होंडा है, और जो कंज्यूमर्स है इफ़ दे आर इम्पोजिंग दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग ए सर्टन फैक्टर और फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट जो कि एक आपकी ऑटोमोबाइल है, हाउ यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड इट इफ़ यू डोंट हैव a proper information system available। So in that situation you got to understand the gravity of the matter, and in that situation उसमें क्या होगा कि जो आपके जो consumers हैं they can shift towards and divert their attention towards a different alternative competitive products। तो in that situation के अंदर you got to understand it क्योंकि you going to lose the business if you are not responding in a proper way। So ये जो आपकी information technology है, information system है, that basically makes the corporation to well aware about his surroundings as well। ठीक है कि उसके जो बैकग्राउंड के अंदर, उसके सराउंडिंग्स के अंदर, कंपेटिटर्स और जो वर्ल्ड के अंदर जिस तरह के हालात डाउन जिस तरह इम्पैक्ट चल रहा है, तो उनके बारे में दे मस्ट बी फुली इन्फॉर्म्ड एंड थ्रू आईटी इट मेक इट्स पॉसिबल, स्पेशली इफ इट अलाउज द कंपनी टू ऑफर ए स्पेशल प्रोडक्ट और सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। अगेन वही वाली बात कि जनाब अगर आपके पास आईटी इंडस्ट्री कैसे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे एक जो गैप है कंज्यूमर का और कॉर्पोरेट्स का वो कैसे वो अलाइन करती हैं, कैसे वो रिड्यूस करने में मदद देती हैं। क्योंकि हमें ये भी पता है कि शेयर होल्डर्स जो आपकी है फिलॉसफी नाउ दैट इज ए सर्टन पार्ट ऑफ द बिग डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स नाउ। और स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके क्लाइंट्स भी हैं, आपके कस्टमर्स भी हैं, आपके कंज्यूमर मार्केट के आपके कंज्यूमर्स भी हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि these consumers are valuable to your corporation। If you don't have any customers, clients, then what is the use of producing anything? Why you are there in the market of producing anything, So it is very important कि जी आपने information और इस system को कैसे build करना है। That is a valuable asset for any corporation that has to maintain a certain a relationship with its customers or consumers। Obviously किसी न किसी कैपेसिटी में हर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, लेकिन what if you talk about that company जिसको बहुत ज़रूरी है कि जो कस्टमर्स का वो फीडबैक ले या उसको इन्फॉर्म्ड रखे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द IT is a very integral part of that corporation। So research and development, now after the IT what is basically the research and the development is doing। Now for many companies the most important asset is technology। ठीक है, जो भी आपकी कंपनीज है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिकली बीइंग द टेक्नोलॉजी। और उसी के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है बेसिकली इज दैट कि जो टेक्नोलॉजी इज जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग इन दी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगेन हाउ इट बेसिकली काउंटर फोल्ड द फैक्ट दैट कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, दैट बेसिकली इंश्योरिंग इनवर्ड कि ये जनरेट होगी आपकी जब आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे या कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके जो रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली आप जब कोई चीज़ देखें, जो रिसर्च, पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट दैट research is telling you, you know, what is basically the research is. The research is basically is a finding a new facts, or it's not just transferring a one information to another. You got to dig deep into it and you got to find the solution for that certain specific problem. So उस research के अंदर उसके अंदर analysis भी है, उसके अंदर addition भी है, उसके अंदर you come up with the new information altogether. और वो जो information है that is being delivered in order to achieve certain objectives or specific tasks. और वो जो task हैं basically वहीं से originate और generate हो रही है टेक्नोलॉजी भी, कि yes if somebody asks कि जनाब हाँ जी मुझे ये फलां सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर दे गॉट द स्पेसिफिक स्किल, क्योंकि जो आगे हम जो एक प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ये कि दे मस्ट बी प्रॉपरली स्किल्ड, ठीक है, पोजेस सर्टेन स्किल जो कि वो इस सॉफ्टवेयर को इस प्रोजेक्ट को चला सकें थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगी. सो आप इन्वेस्ट करेंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, उस रिसर्च एंड डेवलप के थ्रू जनरेट जो हो रही है वो टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट हो रही है कि हाँ जनाब हमें तो ये चाहिए और इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है. तो इस सिचुएशन के अंदर यू नो दिस इज हाउ सम हाउ कि जी जो रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है, ठीक है, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन लेट्स कंसिडर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, यू नो द कॉर्पोरेशंस ऑफ द कंपनी, दे बेसिकली इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उनको पता है कि जनाब जो एक आपके जो भी जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, फिर आपकी जो आपके डिफरेंट इक्विपमेंट है, आपकी मेडिकेशंस हैं, आपकी जितनी भी मेडिसिन है अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेज, यू नो दे आर सर्टेन कंपनीज जो कि ये कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन एज कम्पेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आप रेस्ट पार्ट ऑफ द कंपनीज जो कि वर्किंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है या दूसरी है. सो देयर एक्सपेंडिचर एज सिमिलर टू दोस कंपनी एज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑब्वियसली समथिंग टू कंसिडर, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स फॉर मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज रूटीनली एक्सीड $1 बिलियन. जैसे हमने भी बात की, डिस्कस किया कि जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज, उसको जब हमने डिस्कस किया और हम देखेंगे उसको, दैट इज ए एम्पिरिकल एविडेंस कि जो 1 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने एक्सीड किया इसका रिसर्च, दैट बेसिकली एक्सपेंडिचर एक्सीड फ्रॉम 1 बिलियन of the dollars. Now the GlaxoSmithKline, we all know this is one of the importers, a best importer or most of the very जिसे आप कहते हैं कि जनाब a big company. One of the largest pharmaceutical companies spent nearly $4 billion on R&D in 2000. So you can see कि जनाब जो आपकी फार्मास्यूटिकल या ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ठीक ठाक एक्सपेंडिचर्स और अपना जो इस पे जो खर्चा कर रही हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इन ऑर्डर टू इन परसू ऑफ फाइंडिंग ए न्यू ड्रग्स विद एक्सटेंसिव ड्रग्स फॉर दी टू केटर द डिजीज, ताकि उनको पता है कि अगर जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, जितने हम ग्रांट्स देंगे, जितने हम प्रोजेक्ट्स देंगे, जितने हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उतना ही हमारा फायदा है, क्योंकि वी कैन इजिली कैप्चर द क्लाइंट एंड द कंज्यूमर्स, you know. So how does this information laid with the analysis part? Again, the financial analyst or any analyst who need to consider कि जनाब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, either is basically working in that pharmaceutical industry, so वो कैसे इसको करेगा, कैसे एनालाइज करेगा. प्रोजेक्ट एक आपका मैनेजर है, you know, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, he got to consider those elements as well, which is somehow do not come on the balance sheet. There is off balance sheet, या फिर आप कहते हैं कि जी off budget जो expenditures हैं, that is a some cost, you know, that $4 billion is some cost, so you got to consider that as well. Now in 1998, let's assume जो marketing की हम यहाँ पे करते हैं, the third one is the marketing. In 1998, Gillette launched the Mac 3 safety razor. हमें पता है कि Gillette जो है it's a very renowned company, world renowned company, and they basically are specialized in the producing the razors and stuff. हमें पता है Mac 3 is a safety razor, you know, जो कि recent launch है. Everybody there just greet that news on a high level, high tones, and it had invested $750 million in new custom machinery and renovated production facility. Now look at that.
1998 के अंदर जो लॉन्च किया था उन्होंने मार्क 3. सो फॉर दैट रीज़न दे हैव टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ अमाउंट इन ऑर्डर टू जो सिर्फ रेनोवेट करना है प्रोडक्शन फैसिलिटी को यार. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन सी दैट कि जी ये जो आपकी बेसिकली जो मार्केटिंग है, इवन यू नो सम हाउ द मार्केटिंग, क्योंकि आप देखें कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, यू नो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट वो प्रोडक्शन जो आपकी हो रही है, जो भी है, जब तक आप एंड कंज्यूमर को वो बताएंगे नहीं, अवेयर नहीं करेंगे, तो हाउ यू गोइंग टू सेल इट आउट. ठीक है, उसको कैसे आप एग्री करेंगे. सो फॉर दैट रीजन यू गॉट टू मार्केट इट. थिंक अबाउट कितनी जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, लेट्स से आप यू टॉक अबाउट द मोबाइल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द केस. ठीक है, आए दिन आप देख रहे होते हैं कि एडवर्टीजमेंट के अंदर मार्केटिंग कैसे वो कर रहे होते हैं. डिफरेंट आपके कंपनीज हैं जो कि हवावी से लेकर आपके डिफरेंट जो क्यू मोबाइल से लेकर दे आर कीप दिस इज ए ह्यूज हब वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो हब ऑफ इंफॉर्मेशन. एवरीबडी दे आर जस्ट डिक्टेटिंग देयर टर्म्स इन टर्म्स ऑफ जी बाय giving you a certain features in their products. So in that situation, where to get which product to grab, basically this is the main idea. So हमारी जो इंटेंशन डाइवर्ट कर रही है, हमारी जो मार्केटिंग है, थिंक अबाउट द मार्केटिंग, उस एक प्रोडक्ट की वजह से उस मार्क 3 रेजर्स के पे रेनोवेट करने के लिए उस फैसिलिटी को जनाब दे हैव टू इन्वेस्ट इन दैट 750 million. But that worth something. So that marketing again, or think about the mobile industry as well. So it planned to spend 300 million on the initial marketing program. Again, just for the marketing plan, that is their initial plan. They got to invest $300 million on the to market it, their product. So this is very important to understand कि जो मार्केटिंग भी है कि हम आमतौर पे देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग यू नो दे आर जस्ट ए बर्डन और दे यू कैन नॉट टेक इट इनटू अकाउंट ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन और एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो नो दिस इज द बेसिकली वन ऑफ द एलिमेंट जो हम यही डिस्कस कर रहे हैं, जो फाइनल मेजर दे शुड फोकस ऑन दीज टर्म्स एज वेल. इट्स गोल वाज टू मेक द मैक 3 अ लॉन्ग लिव्ड ब्रांड नेम, यही उनका गोल था. एंड दिस मार्केटिंग आउटलेज वाज क्लियरली अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट because it was cash spent to generate future cash inflows. Now again, think of it कि आपकी जो आपकी जब आप इसको मार्केट कर रहे हैं, जब ये जिलेट जो मार्क 3 की लॉन्चिंग के बाद यू नो व्हाट दे वर प्लानिंग कि जी इसको हमने एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है और उसके लिए वी नीड अ मार्केटिंग बजट. और जब उन्होंने इसका बजट तखमिया लगाया तो दैट बेसिकली $300 million एंड दैट बेसिकली दे ट्रीटेड इट एज ए इन्वेस्टमेंट, a big investment, a capital investment, because this is where they can generate their cash inflows. ये इनको पे ऑफ ज्यादा हो रही हैं, इनको ये कैश इनफ्लोज इनका ज्यादा आ रहा है. सो इन रिटर्न यू कैन इमेजिन इट कि जनाब कोई भी कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं दे मस्ट कंसीडर इट कि जनाब आपने इन चीज़ों को भी देखना है जो कि आप ऑफ बैलेंस शीट या आप इसे कह रहे हैं कि जी ऑफ जो बजटिंग आपने एक्सपेंडिचर्स इसको रखे हुए हैं, ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, यू नो, सो यू गॉट टू कंसीडर देम एज वेल कि ये जो आपके ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं ये दैट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ योर बजटिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि यही आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसे आप यहाँ पे अपनी जो फर्म्स की है उसकी प्रोडक्शन इनहेंस करेंगे, उसको आप मजीद इम्प्रूव करेंगे सिचुएशन को. सो यू गॉट टू स्पेंड इनसाइड. ठीक है, एंड नाउ मूव ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अनदर एक्सपेंडिचर व्हिच डजंट इंक्लूड्स इन द कैपिटल बजटिंग कॉस्टिंग. क्यों? जस्ट थिंक अबाउट कि जनाब आप कहते हो कि जी लेट्स सपोज कि जनाब हमने कोई भी कंपनी है उसने अपने डिपार्टमेंट से लेट्स सपोज कि उन्होंने जो कोई भी सब्सिडरी है इन यूरोप उधर भेजना है. सो फॉर दैट रीजन दैट पर्सन नीड्स अ ट्रेनिंग. क्यों? वहाँ की लेट्स सपोज कि जी वहाँ पे आपके डिफरेंट क्लाइंटेल है, वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, एंड प्लस व्हाट इफ कि वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, वहाँ पे जो आपकी जो आपने जो प्रोडक्शन पे जा रहे हो या जो भी आपने सर्विसेज देनी है वहाँ पे, यू नीड ए स्पेशल स्किल फॉर दैट. सो यू बीन अपॉइंटेड एज, सो फॉर दैट रीजन you need a training. And let's consider a situation where you can see in the coming years we got to grab a new generation technology, a third generation technology, and that situation you need a training for that. So that for that training आपको अपने फिर एम्प्लॉयज को पूरा ट्रेन करना है, आपको उनको भेजना है आउटसाइड इन द आउटर वर्ल्ड, इन द जैसे आप देख सकते हैं कि जनाब डिफरेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं दे बेसिकली एसोसिएटेड विद डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड.
जैसे आपकी मैगिल यूनिवर्सिटी है कनाडा के अंदर, जैसे आपकी येल यूनिवर्सिटी है फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर्स टू ग्रैब समथिंग आउट ऑफ इट, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। इसी तरह उसी फील्ड के अंदर वो जो एकेडमिक्स हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, सर्टेन डिपार्टमेंट दे गेट बेसिकली दे आर गेटिंग दोज पर्सन्स ट्रेन्ड properly in order to cope the situation later on the future जो उनकी potential होगी. So this is how the training and but that sadly doesn't include in the budgeting costing. For example, by launch of the Mark III, Gillette had hired 160 new workers and paid for 330,000 hours of training. So again आपने जनाब उनको 160 जो बंदों को हायर भी किया, क्योंकि आप एक्सपेंशन कर रहे हो, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उन बंदों को ट्रेन करने के साथ साथ जितना आवर्स उनको ट्रेन किया वो किधर गया. So think about that कि जनाब for that reason that should be included in your capital budgeting decision making process, क्योंकि वहीं से जितना आप enhance करेंगे इनको, जितना आप उसके मुताबिक उठाएंगे चीज़ें, और क्योंकि उससे आपने उसको फिर आपने यूज़ करना है और उसके मुताबिक आपने फिर उसको कैश जो है उससे आपने अपनी जो कैश इनफ्लोज है वो enhance करनी है और अपना प्रॉफिट enhance करना है, उसे इंक्रीज करना है. So the small investment. Now dear students, जो यहाँ पे मेन जो आपने पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके एडअप्स हैं, यू गॉट टू कंसिडर इट कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है बार बार दे कैन नॉट डिमांड फॉर द डिस्काउंटिंग दी सिंपल कैपुचिनो मशीन, बट व्हाई नॉट, you got to consider it if that is somehow some value to your investment capital plans. और इस सिचुएशन में the important part is कि जी financial manager has to consider all the investments regardless of whether they are appear in the formal capital budgeting or not. This is very important. And again, the financial manager has to decide which investments are most important to the success of the company and where financial analysis is most likely to pay off. और इसी सिचुएशन के अंदर जब भी आपने किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले रहे होंगे, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर उसके लिए ये लेट्स से कि दिस इज वेरी वाइटल कि जनाब ही गॉट टू कंसीडर एवरी सिंगल डिटेल ऑफ इट विच बेसिकली समहाउ एड टू द कंपनीज ओवरऑल वैल्यू. ठीक है, क्योंकि दैट विल मेक देम श्योर कि जनाब मैं जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर उसके अंदर कोई भी सिंगल उसने डिटेल छोड़ी नहीं है. ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ऑफ फॉर द मैनेजर एज वेल. नाउ द फाइनेंशियल मैनेजर इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड बी डीपली इन्वॉल्व इन द डिसीजंस अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगेन जो हमने डिस्कस किया कि जनाब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अगर हम देखेंगे तो जितना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर R&D जिसे हम आमतौर पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द मेजर पोर्शन दे आर इन्वेस्टिंग इन. So why not? While they are investing in, they are making sure कि जनाब इसी की बेसिस पे हमने फिर रेवेन्यू जनरेट करना है, कैश इनफ्लोज आपकी बढ़ेंगी. So that is basically promises their future ahead of the competitors कि जनाब they going to gain or earn betterly as compared to the rest of the firms in the same industry. So in that situation, every single company in that industry, they are paying attention to the R&D department or expenditures, and that is basically one of their capital investment, major part of the capital being invested in that research and development process. और इसी सिलसिले में आप देखते हैं कि कोई भी मेडिसिन है जिसके अंदर आप ग्रांट्स देते हैं डिफरेंट, ठीक है, कंपनीज हैं, और वो जो ग्रांट है डिफरेंट स्कॉलर्स को दी जाती हैं, जितने रिसर्चर्स को दी जाती हैं कि यार बताइए इसमें रिसर्च करें और इसको डेवलप करें इस कॉन्सेप्ट को, और मज़ीद इसके अंदर से जो बेहतरी लेकर आएँ. सो वो क्यों दी जाती हैं? वो इसीलिए दी जाती हैं कि ताकि आप इसकी प्रोडक्ट को बनाएं, इसके ट्रेड और इसकी जो गुडविल है उसको इन्हांस कैसे कर सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिट्स को कैसे आप you can accumulate it, और आप इसके अंदर कैसे इसकी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस कि बाय इन्वेस्टिंग मोर इन इट. जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जनाब वहाँ पे लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट्स या कोई भी है, उसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर शुड कीप ए मार्केटिंग डिसीजंस इन प्रोस्पेक्शन कि कोई भी आपकी कंज्यूमर जो मार्केट है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे आप जिलेट मार्क की हमने बात की, जिलेट इज ए वेरी रिनाउंड कंपनी, ग्लोबल कंपनी का ऑपरेशन है, ठीक है, ग्लोबली जिसके अपने डिफरेंट डिविजन्स हैं. सो while launching that product he make it sure कि जी every single part of the world they must hear about it. ये जो एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि that makes them a added advantage in terms of ahead of
the unique product in the market by throwing it into the market from as compared to their competitor, plus वो कैसे करेंगे? थ्रू मार्केटिंग। तो इसी तरह हमने यहाँ पे हमने देखा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यू गॉट टू कंसीडर दोज कंपनीज जो कि जिनके लिए ये बड़ा मीनिंगफुल है, जो एक पूरा मायने रखती हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली फॉर द फार्मास्यूटिकल फर्म दैट R&D इज as similar to the capital investment as similar to the for those consumer companies जो कि marketing का जो भी expenditure करेंगी उस पे, that basically relate to the capital investment, ठीक है। Now the post audits. Most firms keep a check on the progress of the large projects by conducting post audits shortly after the projects have begun to operate. Now what are the post audits? कि जनाब आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, कोई प्रपोजल आया, उसके बाद आपने इनिशिएट किया, उसकी वर्किंग देखी, वर्किंग आपने की, ऑपरेशनलाइज किया उसको, एंड देन व्हेन यू मूव ऑन टू द सेकंड फेज, व्हाई नॉट यू पोस्ट ऑडिट इट, कि आपके जो प्रीवियस एस्पेक्ट्स हैं उसके आपके पास दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन वेयर यू कैन इजीली फिगर आउट कि जनाब हाँ आया कि ये इसके बेनिफिट्स कितने एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ मैं, आया कि ये एग्जॉस्ट कर लिया है पूरा, या इसको अभी भी इसके अंदर वर्किंग करने की ज़रूरत थी, या फिर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, इनकर हुई है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इन द नेक्स्ट टाइम। सो एनी सोर्स, एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ बेसिकली यूजफुल इन द लेटर प्रोसेस, इन द लेटर फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पहले फेज से पोस्ट ऑडिट से आ सकता है। सो पोस्ट ऑडिट्स पे ऑफ मेनली बाय हेल्पिंग मैनेजर्स to do a better job when it comes to the next round of the investment. Simple is that कि जनाब जब आपकी next round of investment है, उधर फिर आपने investment करनी है, that is suitable and always pay off to the managers, क्योंकि उनको पता होता है कि अब मैंने कौन सी चीज़ें जो है अवॉइड करनी है और किन चीज़ों पे ज़्यादा मैंने concerned रहना है, and I got to keep an eye on them, ठीक है। Now we talk about the information problem. The correct information is consistent forecasts, ठीक है। नंबर 2 रिड्यूसिंग फोरकास्ट बायस, क्योंकि कंसिस्टेंट फोरकास्ट क्या है, देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंसी इन एस्टिमेटिंग दिस स्टॉक। ऑब्वियसली नथिंग इज कंसिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, बट एटलीस्ट योर एस्टिमेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट। लेट्स से एक न्यूज़ ब्रेकआउट होती है किसी भी मार्केट के अंदर, मार्केट को सिग्नल जाता है, एंड ऑब्वियसली बीइंग एनालिस्ट और प्रोजेक्ट एनालिस्ट उसके रिफ्लेक्शन के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं। अगर ऐसी कंपनी जो कि लेट्स से आईटी इंडस्ट्री है, और कोई भी मैनेजर है या सीईओ है, वो आकर कहता है कि जी वी आर बेसिकली पोस्टपोनिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप्स, अगर उसके लिए जो चिप्स दरकार थी वो किसी और कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट है, तो दैट कंपनी कम टू नो कि जनाब इसकी प्रोडक्शन जो हमने मैनी टाइम्स की हुई थी, अब इसको वी गॉट टू रिड्यूस इट, क्योंकि अल्टीमेटली दैट कंपनी जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ही इज नॉट बेसिकली इंटरेस्टेड एनीमोर। So in that situation, consistent forecast, how to forecast the situation ahead of the time, क्योंकि ये तो एक न्यूज़ ब्रेकआउट होगी, लेकिन उसके बाद जो आपने एक कंसिस्टेंसी रखनी है कि जी how to cover up that cost, this is another big task for you. So in that situation, consistent forecast is very important, ठीक है। और उसके बाद फिर reducing forecast bias है कि जी how to basically deliver the best estimations in order to avoid the biases in it. और वो बाइसेस कैसे होंगे, आइदर यू आर बीन जो जितने भी आपके जो हेरिस्टिक्स हैं या बाइसेस हैं दैट बेसिकली टेक ओवर योर एस्टिमेशन एवेल्यूएशन प्रोसेस, उसको अवॉइड करना चाहिए मैनेजर्स को, फाइनेंशियल मैनेजर्स को, प्लस जो भी आपने उसकी फॉलो अप रखनी है आपने, लेट्स से आर यू द ऑप्टिमिस्टिक पार्ट ऑफ द ग्रुप और आपने पेसिमिस्टिक रहना है, या जैसे भी आपका ओपिनियन होगा दैट स्टिक टू योर ओपिनियन and make sure कि you got to reduce the factor error और जो भी है, क्योंकि that going to reflect in your performance later on, जो कि project का payoffs होंगे, ठीक है जी, in the payoffs the earnings of it. Now getting senior management needed information, हम ये भी देखेंगे कि जनाब जो भी senior management है needed information, how to get that, and then we discuss about the eliminating the conflicts of the interest as well, ठीक है। Now establishing consistent forecasts. Inconsistent assumptions often creep into investment proposals. वो कैसे? Suppose the manager of your furniture division is bullish on housing starts, but the manager of your appliance division is bearish. Now किसी भी कोई भी कंपनी है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब आप फर्नीचर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस आप अप्लायंसेस भी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके होम हाउस होल्ड्स हैं आपके, या आपके जो भी हाउस अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जनाब जो भी चीज़ें हैं वो आपको चाहिए घर के अंदर, आपको
डिफरेंट फर्नीचर भी चाहिए आपको, डिफरेंट आपको रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए। इन दैट सिचुएशन अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है फोरकास्टिंग, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। वाई कि लेट्स सपोज कि जनाब एक डिवीजन है, वो मैनेजर ये कह रहा है कि जनाब जो हाउसिंग है दैट इज़ ए बुलिश ट्रेंड, यानी कि उस मार्केट के अंदर जो रियल स्टेट है वो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, यू नो, न्यू हाउसिंग सोसाइटीज इज कमिंग अप। जैसे आजकल हम रुझान देख रहे हैं कि जी दे आर न्यू हाउसेज और न्यू societies being launched by the government and the private societies. They are coming in or building in new houses. Now this basically giving a signal for the divisions, those companies जो कि furniture production के अंदर हैं, जो कि construction industries के अंदर हैं, जो कि फिर appliances के अंदर भी हैं। Now if the appliances they forecasted it, अब ये तो ये तो हमने अभी evaluate किया ना, जिसके अंदर अभी housing construction ज़्यादा है, तो जिसके अंदर what about the forecasting, what happen in the next coming years? सो इस सिचुएशन के अंदर अगर जनाब उन्होंने कहा कि नहीं, दी प्रोसेस और जो प्रोग्रेस है, हाउसिंग जो आपकी सोसाइटीज़ हैं वो इसी तरह बनती रहेंगी, न्यूली जो आपके जो हाउसेज हैं वो बनते रहेंगे, तो दैट बेसिकली कॉल फॉर मोर फर्नीचर। हमारा जो बिज़नेस है वो ऑब्वियसली काफ़ी बूस्टअप होगा उसकी अर्निंग्स। लेकिन व्हाट इफ कि जनाब आपका जो डिफरेंट डिवीजन है और डिपार्टमेंट है, उसके जो मैनेजर हैं उन्होंने एस्टिमेट ये किया और फोरकास्ट ये किया कि नहीं जनाब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ अ बियरिश ट्रेंड इन दैट। ठीक है, जो बियरिश ट्रेंड आपका है दैट बेसिकली इज यू नो इज अगेंस्ट द बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट, जिसके अंदर अपटेक सिचुएशन है, जिसके अंदर जनाब वहाँ पे उसको प्रोग्रेस कर रही है मार्केट, और उसके अंदर जिसको आमतौर पे आप कहते हैं कि जनाब इसमें आप कह लो कि जनाब इसमें इजाफा हो रहा है मार्केट के, और जो आपका दूसरी मार्केट है वो गिर रही है मार्केट, ठीक है, उसके अंदर उसका नुकसान चल रहा है। तो इस सिचुएशन में व्हाट हैपन देन, दे इनकंसिस्टेंटली मेक द फर्नीचर डिवीजन प्रोडक्ट लुक बेटर देन द अप्लायंस डिवीजन्स। सो इन दैट सिचुएशन जो इनकंसिस्टेंसी है दैट्स अनदर इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम, कि जनाब आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम है कम अजीब सी आ रही है अगेंस्ट, और दूसरी जो है उसके अगेंस्ट खड़ी है, एंड दैट बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम जो इनकंसिस्टेंसी फोरकास्टिंग है। नाउ senior management ought to negotiate a consensus estimate and make sure that all NPVs are recomputed using that joint estimate, and then projects can be evaluated consistency. Again, जो senior managers हैं उनका क्या काम है, उनका जो टॉप टियर है उनका ये काम है कि जनाब उन्होंने प्लान आउट करना है। और कैसे प्लान आउट करेंगे, यू गॉट टू सिट विद बोथ ऑफ द डिविजनल मैनेजर्स एंड यू आस्क देम टू रीकम्प्यूट इट अगेन जो एनपीवीज आपकी है। क्यों? क्योंकि अब तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे बुलिश है कहाँ पे बेरिश है, you have to take the weighted average of it. You got to again ask them to recompute the you know the credibility of your proposals, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, ये आप काफ़ी अच्छा इसका प्रॉस्पेक्ट्स है, अगर हम ये इसको इनिशिएट करते हैं तो व्हाई नॉट दे विल आस्क अगेन, और जब उसको आप एक्यूमुलेट करोगे तो दैट बिकम द प्रोजेक्ट कैन बी इवेलुएटेड कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या है जनाब, कि जनाब जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे भी सिचुएशन चल रही है, एक राउंड खत्म हुआ, सेकंड राउंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई, तो यू गॉट बी कंसिस्टेंट इन इवेल्युएटिंग दैट प्रोजेक्ट, एंड दिस इज बेसिकली बीन आस्क्ड कि जी आपने, इट्स नॉट ए वन टाइम गेम, आप पहले इसे कर लो एस्टिमेट, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे आपकी एस्टिमेशन दैट बाउंड टू बी चेंज, ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ ए डिफरेंट फैक्टर्स, और उस एरर को जितना आप मिनिमाइज करते जाएंगे दैट प्रूव्स टू बी ए फ्रूटफुल फॉर योर प्रोग्रेस लेटर ऑन। So in that situation, you got to understand, you got to re-estimate, recalculate, recompute those projects proposal, ठीक है, जो कि आपको consistency phase की तरफ लेकर जाएंगे। Now, this is why many firms begin the capital budgeting process by establishing forecast of economic indicators. Now, this is very important. कोई भी जो कंपनीज है, let's say अगर मैं कहता हूँ कि जनाब कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है, या ऐसी मार्केट है या स्टॉक है किसी भी कंपनी का विच इज प्रॉन मोर टू अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन प्राइसेस, कंज्यूमर आप गुड्स की बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रही है, तो व्हाई नॉट, अगर मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सामने रखकर उसकी एस्टिमेशन करूं, उसकी फोरकास्टिंग करूं, दैट मस्ट बी ब्रिंगिंग माई एस्टिमेशन क्लोजेस्ट टू द रियलिटी। और उसी सिचुएशन में जितना भी आपके, जैसे भी आपके इकोनॉमिक सर्वेज हैं आ रहे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट निकाल रही है, डिफरेंट कंपनीज हैं, मैं उसके साथ अपनी जो सोर्स है उसको अटैच करूं, अपनी एस्टिमेशन बनाऊं, और उसके मुताबिक रियलिस्टिकली और जितना भी एक हेल्दियर
जो एस्टिमेशन है फ्री ऑफ द एनी बायसेस, ठीक है, उस सिचुएशन को आगे रख सकता हूँ, विच बेसिकली डेफिनेटली पे मी ऑफ एंड माई कंपनी लेटर ऑन इन दी फ्यूचर. सो इन दैट सिचुएशन जो आपकी एक इन्फ्लेशन है, ग्रोथ इंटरनेशनल इनकम है और प्रोडक्ट्स है, यू नो, यू गॉट टू एस्टिमेट दैट एंड कंटिन्यूसली लुकिंग एट टुवर्ड्स इट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फोरकास्टिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है फॉर दोस कंपनी जो कि उसके डिपेंडेबल है. नाउ द फोरकास्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर आइटम सच दैट इंपॉर्टेंट टू द फर्म बिजनेस सच एज हाउसिंग स्टार्ट्स और द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. रियल एस्टेट है, ठीक है, जो फर्नीचर बिजनेस है या आपके डिफरेंट आपके हाउस अप्लाइंसेस के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए, ठीक है, वो उसके लिए दरकार हैं चीज़ें, तो उसके लिए ऑब्वियसली यू गॉट टू टेक ए ट्रैक ऑफ इट एंड देन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. कि जनाब कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट करती है, आया कि वो ये भी तो फोरकास्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल जितना भी लेकर आएंगे अगर वो महंगी प्राइस पे आप ले आए या आपने फोरकास्टिंग सही नहीं की हुई, एस्टिमेशन सही नहीं की और प्राइसेस बढ़ जाती हैं, दैट ब्रिंग डाउन योर रेवेन्यू in terms. So again this is very important issues and you got to understand the importance of it, or situation के अंदर you can easily develop or estimate it. So your estimation must be related to similar facts. Now reducing the forecast bias. अब इसमें से biases जो हैं, ठीक है, आपने heuristics हैं, इसमें जो errors हैं, that must be free of any judgmental errors, ठीक है, heuristics. Now anyone who is keen to get a project accepted is likely to look on the bright side when forecasting the project's cash flows. Again जनाब कोई भी हम देखते हैं, कोई भी मैनेजर है, ठीक है, जब भी वो एक देखें कोई भी प्रोजेक्ट है, जब भी वो कोई एवेल्युएट कर रहा होता है या कोई वो देख रहा होता है कि जी दैट इज़ हिज ओन क्रिएशन, और उसकी जो भी क्रिएशन होगी, ठीक है, उसको वो बड़ी अजीज होगी, ठीक है, वो किसी भी सूरत में उसको छोड़ेगा नहीं. और इसी सिचुएशन के अंदर समटाइम्स दैट पर्सन बीन डेविएटेड फ्रॉम हिज एक्चुअल ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव क्या है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जी आपकी एस्टिमेशन सही होनी चाहिए, बजाय आपकी जो भी एक आपकी क्रिएशन है अगर वो लॉस में जा रही है तो यू डोंट नीड टू यू नो टेक इट अवे. और उसी कैपेसिटी के अंदर आप देखेंगे आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक टाइम लाइन के साथ चलते हुए एट ऑन टाइम फिनिश हुए हैं. आप ये भी देखें, लेट्स सपोज कि जनाब न्यू डैम है, हाईवेज हैं, कितने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं दैट एक्चुअली कॉस्ट लेस देन व्हाट ओरिजिनली फोरकास्टेड. आप देख लें कि जनाब ओपरा हाउस है इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सिडनी, दैट अगेन जो आप उसकी केस स्टडी पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि जनाब गवर्नमेंट ने दे बेसिकली सेट कि जी इट ओनली गोना लास्ट लॉन्ग फॉर लेट्स से 5 to 7 years, बट इट टुक मोर देन दैट एंड यू नो एक्सीड फ्रॉम 17 to 18 years. और उस पर जो थिंक अबाउट द कॉस्ट है कितनी पड़ी. लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट बीइंग गोइंग ऑन हियर इन आवर कंट्री एज वेल और फिर इन द ग्लोब. तो कितने जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि यू कैन बैट ऑन इट कि नहीं ये जो है ये अकम्प्लिश होगा इतने बजट के अंदर या इतने टाइम पीरियड के अंदर. ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट द एस्टिमेशन इज ऑल अबाउट. और ये आपने क्या करना है, वो तमाम बायसेस हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपकी एफिलेशंस है उसको मिनिमाइज कर देना है, ख़त्म करना है वाइल इवेल्युएटिंग. और इंडिपेंडेंटली सोचना है, independent of your thoughts or affiliations, because this will bring you more closer to the reality and you can reduce the biases being going on in the forecasting. Now you will never probably be able to eliminate bias completely, but if you are aware of why bias occurs you are at least part of the way there. Now again हमने जो बात की वो basically इसी चीज़ की reflection कर रहा है. For example, if they believe that success depends on having the largest division rather than the most profitable one, they will propose larger expansion projects even though they produce a negative NPVs. Now again यही तो चीज़ है जो कि आपने you got to realize it कि you got to stay away from whatever your preference is all about, you know, यानी कि whatever your beliefs are. अगर आपके belief और estimation that bringing a negativity to the earning overall earning, don't go for it. This is a wrong way of doing it. So you always have to understand the major concept कि जनाब आपने जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके हेरिस्टिक्स हैं, जो कि आपके बायसेस लेकर आएंगे एस्टिमेशन में, रिड्यूसेस टू दैट पॉइंट वेयर इट जस्ट एलिमिनेट, इट हैज़ अ वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑन वट एवर यू बीन प्लानिंग फॉर इन द एंड इन द फ्यूचर. एंड और इसी रिफ्लेक्शन के अंदर ऑलवेज गो फॉर दोज प्लान आउट दोज प्रोसेसेस विच बेसिकली प्रोमिसेस द पॉजिटिव एनपीवीज लेटर ऑन. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's talk about getting senior management needed information. Valuing capital investment opportunities is hard enough when you can do
the entire job yourself, and in the real life it is a cooperative effort. Again, think about the corporation where everybody they are working in and they are putting their effort. You cannot do the job done on the individual effort basis, because you got to take along every single person along with you in order to achieve that task. Either it is a new task or the old one, or whatever the situation might be, you got to rely on every single human capital which is working there. और इसी सिचुएशन के अंदर यही बात है कि जनाब आपकी जो इंफॉर्मेशन है हर बंदे के साथ, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे आपने एक प्लांट मैनेजर को भी बताना है, उसको भी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करनी है, उसको भी मोटिवेटेड रखना है। फिर इसी तरह जो टॉप मैनेजर है वो स्ट्रेटजी जो बना रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिविजनल मैनेजर है उसके साथ उसकी नेगोशिएशन होनी चाहिए। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे गॉट टू कीप अपडेटिंग द शेयर होल्डर एज वेल इन देयर परसेप्शन। तो एक सीक्वेंशियल आपकी एफर्ट है। ऑल्दो कॉर्पोरेशन ब्रिंग्स मोर नॉलेज टू बियर, इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। अब कॉर्पोरेशन के अंदर तो बंदे हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस दे रहे हैं, सो दे डू हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एज वेल ऑन देयर काउंटर पार्ट, सो दे गॉट टू they got to understand that as well. Many of the problems stems from sponsors' eagerness to obtain approval for their favorite projects. अगेन जितने भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी आपके जो पीपल हु आर बैकिंग यू अप, उनके जो फेवरेट प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वहीं से आती है कि इफ़ यू फेवरिंग समवन और किसी भी डिविजनल मैनेजर के साथ रिलेशन ज़्यादा है तो दैट इज़ फेवरिंग एनी प्लांट मैनेजर इन दैट कैपेसिटी। एज ए प्रपोजल ट्रैवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अलायंसेज आर फॉर्म। अगेन लॉबीज़ हैं, अलायंसेज हैं, वो बन जाती हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, ग्रुप्स दे आर वर्किंग इन। उसको कैसे आपने डिमोलिश करना है, उसको कैसे आपने अगर आप कर नहीं सकते तो यू गॉट टू मेक श्योर कि जो भी आपके जो प्लानिंग है, सिचुएशन है, दैट इज अबव द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एनीवन, ठीक है, एनी सर्टेन ग्रुप्स। एंड द प्रिपरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट इनएविटेबली इन्वॉल्व्स कंप्रोमाइजेस, ठीक है। यू कैन नॉट deal with the projects or any proposal without making any compromises as well. And the plants unite in the competing against outsiders as well. And you got to think outsider competitors भी तो बैठे हुए हैं जिनके साथ आपने जो भी एक प्लांट है उसकी सिचुएशन है उसको compete करना। So should we announce a definite opportunity cost of capital for computing the NPV of the project in our furniture division? और यही कि जनाब कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी वो डेफिनेट होनी चाहिए। नाउ द आंसर इज थ्योरी इज क्लियर, यस, प्रोवाइडिंग दैट द प्रोजेक्ट्स ऑफ द डिवीजन ऑल इन द सेम रिस्क क्लास। देयर यू गो कि आंसर वुड ओनली बी यस अगर वो प्रोजेक्ट की सेम क्लास है, अदरवाइज द आंसर शुड बी नो स्ट्रेट अवे। क्यों? क्योंकि जनाब उसका जो भी प्रोजेक्ट ऑफ फर्नीचर डिवीजन का या डिपार्टमेंट का दैट इज इफ सिमिलर हैविंग ए सिमिलर रिस्क, ठीक है, और उसका जो सर्टन है तो वो दैट इज बेसिकली इज डीलिंग, आप उसको हर्डल रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका ले सकते हो। अदरवाइज द आंसर वुड बी नो। व्हाट गोइंग टू हैपन इन द रियल कॉन्टेक्स्ट? Brilliant mirrors what they said basically in the second law. The proportion of the proposed projects having a positive NPV at the official corporate hurdle rate is independent of the hurdle rate. Again, इन्होंने ये बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो भी एक ऑफिशियल रेट है, ऑफिशियल इन द स्टिक विद डिविजनल या डिपार्टमेंटल जो रेट है, जो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का जो है वो उससे इंडिपेंडेंट होगा जो उसका ऑफिशियल रेट है, क्योंकि उसका अपना एक रिस्क होना है। रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। और जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया कि जो आप उसको नहीं कर सकते, दैट इज ए रॉन्ग डूइंग। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आप सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी आपको अवेलेबल है डिवीजन का, उसे आप हर प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करना शुरू कर देंगे, दैट इज ए रॉन्ग डूइंग इट। सो दैट इज समहाउ दैट स्टेटमेंट इज डिक्टेटिंग यू कि जनाब जो भी आपका ऑफिशियल कॉर्पोरेट का जो है हर्डल रेट, ठीक है, उस पे नहीं आप करेंगे। दैट इज बेसिकली जो प्रोजेक्ट का हर्डल रेट इज अबव ऑल, इंडिपेंडेंट है वो। नाउ a firm that accepts poor information at the top faces two consequences. First, senior management cannot evaluate individual projects. For example, in a study of Bauer of a large multi-divisional companies, projects that had the approval of the division general manager were seldom turned on by his or her group of divisions.
ठीक है। और इसी सिचुएशन के अंदर जब इन्फॉर्मेशन पुअर होगी, कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, नोबडी इज़ बेसिकली जो एक सही इन्फॉर्म नहीं होंगे सिचुएशन में, मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजर्स है दे कैन फेस द प्रॉब्लम। और जिसके अंदर यहाँ पे उन्होंने देखा कि जी कोई भी उसका जो प्रोजेक्ट है दे विल सिंपली बीन टर्न डाउन। एंड सेकंड, सिंस मैनेजर्स हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिसीजंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इनफॉर्मल प्रोसीजर्स स्पेसिफाई। और इसी सिचुएशन के अंदर जनाब जो भी आपके जो मैनेजमेंट है ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज में उनका लिमिटेड कंट्रोल है, क्योंकि जो टॉप मैनेजर्स है बेसिकली उनका मिडिल मैनेजमेंट पे कोई नहीं है मैनेजर, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट, डिसेंट्रलाइज सिचुएशन है। सो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जो डिसीजन होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट फॉर्मल प्रोसीजर स्पेसिफाई। एंड द फर्म एंड्स अप यूजिंग कैपिटल रैशनिंग नॉट बिकॉज कैपिटल इज ट्रूली अनअवॉइडेबल बट एज ए वे ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग द डिसीजंस। अगेन कि जनाब वो जो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है उसकी वजह से जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, उसका जो रैशनैलिटी है, ठीक है, कैपिटल रैशनिंग का है, क्योंकि कैपिटल रैशनिंग इज दैट प्रोसेस वेयर द फर्म दे हैव टू चूज इन बिटवीन द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। बट हाउ कम, ऐसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन वी कंसीडर इट एज इट इज। और ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली जो एक आपके डिसीजंस है उसकी रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर क्या है जो कंपनी का जो कैपिटल रैशनिंग का प्रॉब्लम होता है सिंपली बिकॉज के दे डोंट हैव, मतलब ये नहीं होता कि जो उनके पास एक्सेस नहीं है कैपिटल का, दे डू हैव एक्सेस ऑफ दैट, बट सिंपली दे आर अनऑब्टेनेबल बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन, ठीक है। Now dear students, let's discuss the summary of it. What we discussed so far is we discussed about the off budgeting expenditures and we try to make a consensus out of it. जो आपके off budgeting decisions हैं, right? That somehow do not enter in a capital investment process, but they should. जिसपे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और इस तरह के हमने इश्यूज देखे और वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब उन कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आईटी, जो कि डिपेंडेबल है उन पे, उनके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ही वही है। इसी तरह जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और जो आपके R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, थिंक अबाउट फार्मास्यूटिकल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर द मार्केटिंग थिंक अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंपनीज हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिलेट हो गया आपका, ट्रीट कॉर्पोरेशन है आपके पास, डिफरेंट आपके पास कॉटन इंडस्ट्री में निशात चुनिया है, आपके पास निशात लिनन है, यू नो दीज मेगा ग्रुप्स। नाउ द डिसीजन मेकर्स इन द इंफॉर्मेशन, हमने वो भी किया कि जी जो आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कैसे इफेक्ट करती है और कैसे इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रही होती है सिचुएशन को, कैसे वो क्योंकि आपके एस्टिमेशन बाइसेस हैं उसको वाइड करने हैं, रिड्यूस करने हैं। अच्छा जो टॉप मैनेजर्स है दे मस्ट बी प्रॉपर्ली इन्फॉर्म, ठीक है। इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए यू गॉट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड थिंक अकॉर्डिंगली। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ इट्स गुड बाय।